आगरा के एक लड़के के पीछे पड़ी नागिन 14 दिन में 7 बार काटा, फिर भी जिंदा है लड़का। डॉक्टर कहते हैं सांप ने नहीं काटा, पर लड़का कहता है जब भी अकेला होता हूँ काट लेता है। कोई कह रहा पूर्व जन्म का दोष, तो कोई बता रहा नाग नागिन की कहानी, पर सच कुछ और है। कहते हैं नाग या नागिन अगर बदला लेने की ठान ले तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। या फिर आपने पूर्व जन्म में किसी सांप को मारा है या उसके साथ गलत किया है तो उसका बदला इस जन्म में भी सांप आपको डस कर ले सकता है। कुछ दिनों पहले राजस्थान से एक बदले की ऐसी कहानी सामने आई थी। तांत्रिकों के दावों ने बड़े बड़े डॉक्टर्स को हैरान कर दिया था। हम वो कहानी सुनाएं उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता आदित्य मुदगल ने ग्लोबल भारत टीवी को भेजी है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे तांत्रिकों की पूरी टीम थाली बजा रही है। सांप को बुलाने के लिए टोने टोटके किए जा रहे हैं। बीते 15 दिनों से आगरा के मनकेड़ा गांव के लोग ढंग से सोए नहीं है। परिवार का दावा है कि पहली बार 6 सितंबर सांप ने रजत चाहर को डसा था। उसके बाद से वो 7 बार अब तक लड़के को काट चुका है, लेकिन जैसे ही लोग पकड़ने जाते हैं वो गायब हो जाता है। 20 साल के रजत की मां कहती है कि 1 सेकंड के लिए भी लड़के को छोड़ दे तो सांप डस लेता है। 8 तारीख से लगातार काट रहा, हर तीसरे दिन काटता है। 8 तारीख से और अब तक 14 तारीख तक काटा था। 1 सेकंड के लिए उसको अकेला छोड़ दो तभी तुरंत काट लेता है। रजत के पिता कहते हैं कि सांप के डसने के बाद वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जब तक हम लोग वहां पहुंचते हैं सांप गायब हो जाता है। ये कोई अदृश्य शक्ति लग रही है, इसीलिए हमने बाईगीरों यानी झाड़ फूंक करने वालों की पूरी टीम बुलाई है, ताकि हमारे लड़के को उस नागिन से छुटकारा मिल सके। तांत्रिक का दावा है कि जैसे ही उस सांप का पता चलेगा वो लड़के के मुंह से ही सारी बातें कहलवा देंगे। ये पुनर्जन्म का चक्कर है। मैं कम से कम 50 साल से कर रहा हूँ इसको। ये पूर्व जन्म की बात है। मैं हर मरीज को 100% ठीक करता हूँ। बारम्बार इसको 8 बार सर्कुलेट कर लिया है। पुनर्जन्म की बात है। देखो खिलाए के बक्कर मांगे तब देखियो क्या बात है। मुझे कोई इस मामले में नहीं पता है। मैं तो यही पता हूँ इसको खिला के इसी से मुंह से खिलवाऊंगा। मैं नहीं कहूँगा कुछ, इसी से खिलवाऊंगा। लेकिन विज्ञान के इस युग में तंत्र मंत्र कितना कारगर होगा ये आप खुद जानते हैं। बिहार, यूपी और खासकर ग्रामीण इलाकों में सांप काटने पर लोग अस्पताल बाद में पहले सांपों के देवता के मंदिर जाते हैं। वहां मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं और किसी से झाड़ फूंक करवाते हैं। लेकिन अब दौर तेजी से बदला है। गांव के लोग भी अब सांप बिच्छू काटने पर पहले अस्पताल दौड़ते हैं। रजत के पिता ने भी यही किया था। जब 6 सितंबर की रात 9 बजे वो घर के बाहर टहल रहा था तो पहली बार सांप ने डसा, जिसके बाद घर वाले उसे लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लेकिन वहां डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि मुझे तो सांप काटने के लक्षण ही नहीं दिख रहे। लेकिन दूसरी बार 8 सितंबर को सांप ने फिर काटा तो घर वाले उसे लेकर बाईगीरों के पास पहुंचे, उनसे झाड़ फूंक करवाई। लेकिन उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन सांप उसे डसता रहा। ये कहानी सुनकर लोगों को रामपुर के एहसान की याद आ रही है, जिसे 7 महीने में 7 बार सांप ने डसा। बाद में पता चला कि 7 महीने पहले उसने सांप को मारा था। उसी का बदला नागिन ले रही है। लेकिन आगरा के रजत की कहानी राजस्थान की उस महिला से मिलती जुलती है, जिसे सांप ने 3 बार डसा और जब इलाज करवाने जाती थी तो डॉक्टर्स ये कहकर इलाज से मना कर देते थे कि सांप काटने के कोई लक्षण ही नहीं है। बाद में तांत्रिकों की टीम ने रात भर तंत्र मंत्र किया और फिर कहा कि यह महिला पिछले जन्म में उस सांप के साथ रिलेशन में थी, लेकिन महिला ने सांप को धोखा दे दिया था, इसलिए वो अब इस जन्म में बदला ले रहा है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि विज्ञान के इस युग में भूत प्रेत, अंधविश्वास, नाग नागिन का बदला और इच्छाधारी सांप की बातें सिर्फ कहानियां ही लगती है।